जय हिंद दोस्तों। उत्तम टेक मेहरा में आपका स्वागत है। मैं UN के मेहरा आप सभी को इस चैनल पे आमंत्रित करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आज थंबनेल में हम देख पा रहे हैं, ESR के बारे में, स्वास्थ्य से संबंधित ESR के बारे में हम जानेंगे। जैसे ESR का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आप थंबनेल में देख सकते हैं कि एक ट्यूब है। ये जो एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ब्लड है। ये जो ट्यूब होता है, इस ट्यूब में K3 EDTA लगा रहता है। EDTA लगा रहता है, K3 EDTA लगा रहता है। उस EDTA में, जिसको हम लोग हेमाटोलॉजी भी कह सकते हैं, EDTA जो है, इस EDTA में ब्लड को प्रिजर्व करके सैंपल ले करके तब ESR हम लोग करते हैं। ESR डॉक्टर जब लिखते हैं तो बहुत सारे मरीजों को ESR लिखा जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन के बहुत सारे चरम पे बहुत सारे इन्फेक्शन को जानने के लिए ये ESR किया जाता है। जैसे हम आगे देखेंगे कि क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ESR ब्लड टेस्ट जो होता है, ESR ब्लड टेस्ट जो होता है, ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या कारण होता है, सब के बारे में हम आज जानेंगे। जैसे ESR, ये जो ESR लिखा हुआ है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट लिखा हुआ है, ये N यहाँ छूट गया है, N यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, N जो है मिसप्रिंट हो गया है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि ESR जो होता है, ESR जो टेस्ट होता है, बॉडी के अंदर छुपी हुई सूजन को यह सिग्नल देता है कि आपका ESR बढ़ा हुआ है, आपके अंदर बॉडी के अंदर जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, वो बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। ये बता रहा है कि शरीर में जो सूजन है, यहाँ मिसप्रिंट यहाँ भी हो गया है, ये सूजन लिखा हुआ है, सूजन लिखा हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में इन्फ्लामेशन कहते हैं। और इन्फेक्शन नहीं होता है, ये छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? यह बताता है कि शरीर में सूजन, इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, ये छुपा हुआ रहता है। ऑनवर्ड RBC, रेड ब्लड सेल, कितनी तेज़ी से नीचे बैठता है। कहने का मतलब, जब इन्फेक्शन ESR बढ़ा हुआ रहता है, ESR ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। क्या होता है? नीचे की तरफ गिरने लगता है। आगे हम देखेंगे कि डॉक्टर कब लिखते हैं इस टेस्ट को, ESR टेस्ट को डॉक्टर कब लिखते हैं। जैसे TB के मरीज को लिखते हैं, जॉइंट पेन अर्थराइटिस में लिखते हैं, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लिखते हैं, लॉन्ग टर्म फीवर जब रहता है, या कार्सिनोमा जिसको हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं, उसमें भी ESR ज़्यादा पेशेंट को बढ़ा हुआ रहता है। फिर आगे हम देखेंगे, इसी के आगे हम देखेंगे कि इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, और मेल और फीमेल में दोनों में इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। मेल में जो होता है 0 से लेकर के 9 mm पर हावर्स होता है, यानी कि 9 mm पर हावर्स होता है, पर घंटा होता है। और फीमेल में वहीं देखेंगे तो पाएंगे कि 0 से लेकर के 20 mm पर हावर्स होता है। अगर ESR ज़्यादा बड़ा हो तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में फाइट कर रहा है, इन्फेक्शन के लिए ये बॉडी में जो है फाइट कर रहा है, ये इसका मतलब होता है। फिर हम आगे देखेंगे कि ESR करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, उसको हम आज जानेंगे। जैसे कि किसी पेशेंट का ब्लड हम प्रिजर्व जब करेंगे, कलेक्शन जब हम करेंगे, तो उसमें EDTA वायल हम आपको बताए हैं कि ब्लू कलर का K3 लिखा रहता है, K3 EDTA वायल में लिखा रहता है, EDTA वायल में जो है K3 लिखा रहता है।
इस वायल में रखेंगे और 2 से 5 मिनट तक उसको हम मिलाएंगे 2 से 5 मिनट तक उसको मिलाएंगे। और ये सर स्टेन रहता है, हम आपको बता देना चाह रहे हैं, इस तरह होता है। ये सर स्टेन होता है, इसको स्टेन बोलते हैं, स्टेन बोलते हैं। और ये ट्यूब होता है, ट्यूब होता है। इस ट्यूब में एक ट्यूब सोडियम साइट्रेट केमिकल होता है, सोडियम साइट्रेट एक केमिकल होता है जो ESR जिससे किया जाता है। उस सोडियम साइट्रेट में हम 1/4 हिस्सा रखते हैं, यानी कि एक हिस्सा हम रखते हैं केमिकल का और 3 हिस्सा हम रखते हैं ब्लड का। और रख करके उसको 5 मिनट मिलाते हैं। और 5 मिनट मिलाने के बाद हम उसको 5 मिनट मिलाएंगे। और 5 मिनट मिलाने के बाद तब जा कर के हम इस ट्यूब में शक के माध्यम से एक बड़ा सा इस तरह गोलाकार रहता है, ऐसे रहता है। इस शक के माध्यम से इस ट्यूब में हम खींचेंगे और खींच करके इसमें इस स्टैंड में लगाएंगे। लगाने के बाद फिर हम उसको 1 से 2 घंटा तक छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि इसमें पेशेंट का इन्फेक्शन जो होता है वो कितना गिरा हुआ है। अगर मान लेते हैं कि ये ट्यूब हो गया, इस ट्यूब में ब्लड यहाँ से पूरा भरा हुआ है, यहाँ 100 0 से लेकर के ये 100 तक इसका मार्किंग रहता है और यहाँ तक भरा हुआ है। सपोज कीजिए अगर ये पेशेंट का जैसे कि ऊपर से 0 से गिर रहा है और नीचे यहाँ 40 तक ही गिरा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 40 तक ही गिरा, तो इस पेशेंट का जो एक घंटा में 40 तक गिरा, जैसे 1 घंटा में 40 तक इसका रेंज गिरा, नीचे गिरा, और ये 2 घंटा जब हम छोड़ दिए तो ये मान के चलिए कि 80 तक हुआ। तो ऑन एवरेज जो होता है 1 पर आवर्स जो होता है वो 40 mm पर आवर्स होता है, 40 mm पर आवर्स। यानी कि जो पेशेंट का हमने इस टेस्ट को लगाया है, इस टेस्ट को लगाने के बाद जो पेशेंट का रिजल्ट आया है, रिपोर्ट आया है, रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट जो है 40 हुआ। वो डिपेंड कर रहा है कि मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल होगा तो इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 0 से लेकर 20 mm पर आवर होता है, और मेल होगा तो इसका वैल्यू जो होता है 0 से लेकर के 9 mm पर आवर्स होता है। तो इसके हिसाब से मेजरमेंट करके हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट कितना क्योर है और कितना क्योर नहीं है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए उत्तम टेक मेहरा पे आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे आप जाइए, सर्च कीजिए और हेल्थ संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित जितने भी टेस्ट हैं उसके बारे में आप जानिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।